नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। गुजरात के अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश हादसे ने दहशत फैला दी है। पटना एयरपोर्ट में लैंडिंग को लेकर पायलट्स की टेंशन बढ़ गई है। यहां विमान उतारने से पहले ऐसा नज़ारा दिखाई देता है जिससे कि पायलट की टेंशन बढ़ जाती है। पटना के फुलवारी शरीफ स्थित जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थिति पहले से ही संवेदनशील रही है, जहाँ विमानों के लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। यहाँ विमानों के लैंडिंग के दौरान का दृश्य काफ़ी डरावना होता है। एयरपोर्ट की रनवे पट्टी के ठीक सामने रेलवे लाइन है, जिसके ऊपर से हाई टेंशन वायर गुजरता है। ऐसे में जब कोई विमान उतरता है तो वह तारों के बेहद करीब से गुजरता है। पटना एयरपोर्ट प्रशासन इस खतरे को लेकर कई बार संबंधित विभागों को आगाह कर चुका है। एयरपोर्ट के विस्तार और रनवे की दिशा बदलने की मांग भी उठाई जा चुकी है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया है। हाई टेंशन तारों के साथ साथ रेलवे लाइन की नज़दीकी भी एक बड़ी चिंता बनी हुई है। दिन के वक्त पक्षियों की गतिविधियां और रात में गाड़ियों की हेडलाइट या डीजे लाइट पायलट के विजिबिलिटी को प्रभावित कर देती है। कई बार पायलट के सूझबूझ से संभावित हादसे टले हैं, लेकिन हर बार किस्मत के भरोसे नहीं रहा जा सकता। बेतिया से पटना तक बनेगी 4 लेन सड़क, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज। पूर्वी चंपारण में बेतिया पटना 4 लेन सड़क के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। अरेराज से साहेबगंज के बीच 34 मौजा में भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। यह सड़क ग्रीन फील्ड क्षेत्र से गुजरेगी, जिससे अधिग्रहण में आसानी होगी। इस नए 4 लेन से बेतिया पटना का सफ़र सुगम होगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय लोगों के बीच आय के नए अवसर सृजित होंगे। बिहार में मानसून 2025 का इंतजार कर रहे लोगों को अभी और इंतजार करना होगा, क्योंकि राज्य में मानसून का आगमन अब तय समय से नहीं होगा। मौसम विभाग के अनुसार 16 जून तक राज्य में मानसून आने के लिए अनुकूल स्थिति नहीं बन रही है, जबकि प्रदेश में इसके 13 से 15 जून के बीच आने की संभावना थी। अब 16 जून के बाद ही मानसून आएगा, जो कि निर्धारित समय से देरी से बिहार में प्रवेश करेगा। बिहार में बारिश और ठंडा की गतिविधि बढ़ने के साथ ही पूर्वा की रफ्तार में वृद्धि होने के बाद ही मानसून प्रवेश के लिए अनुकूल स्थिति बन सकती है। बता दें कि दक्षिण पश्चिम मानसून 29 मई से ही बिहार के सीमा क्षेत्र से सटे सिक्किम और पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में अटका हुआ है। बिहार को चुनावी साल में नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। 16 कोच वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस बिहार की राजधानी पटना से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बीच चलाई जाएगी। इसका रूट मुजफ्फरपुर बेतिया के रास्ते होगा। इसका फायदा पटना समेत उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों के यात्रियों को मिलेगा। रेलवे ने इस ट्रेन के संचालन की तैयारी शुरू कर दी है। पटना से लेकर गोरखपुर तक की तैयारियां की जा रही है। 20 जून को पीएम मोदी के सिवान में प्रस्तावित जनसभा से नई वंदे भारत का वर्चुअल शुभारंभ कराने की योजना है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर किसी संपत्ति की बिक्री से संबंधित अनुबंध या विक्रय विलेख को निष्पादन की तारीख से 4 महीने के भीतर पंजीकृत नहीं कराया जाता है तो वह रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 के तहत वैध नहीं माना जाएगा। अदालत ने कहा कि संपत्ति लेन देन में कानूनी रूप से पंजीकरण की यह समय सीमा अनिवार्य है और इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह टिप्पणी शीर्ष अदालत ने मनहूर फातिमा इमरान व अन्य बनाम विशेश्वर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड व अन्य के मामले में दी है, जिसमें वर्षों पुराने एक बिक्री अनुबंध की वैधता पर सवाल उठाया गया था। वह अनुबंध कभी समय पर पंजीकृत नहीं कराया गया था और बाद में उसे वैध घोषित कराने का प्रयास किया गया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 62 लाख से अधिक लाभार्थियों के खाते में 271 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की। इस कार्यक्रम में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, बिहार निःशक्तता पेंशन योजना और लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जैसी योजनाएं शामिल थी। इस कार्यक्रम में 5 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के कुल 61,29,548 लाभुकों को 254 करोड़ 45,05,900 रुपये तथा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के 85,556 लाभुकों को 16 करोड़ 70,33,000 रुपये की राशि हस्तांतरित की गई। अर्थात कुल 62,15,104 लाभुकों को कुल राशि 271 करोड़ 15,38,900 रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। में द्वितीय अपीलीय प्राधिकार सह डीएम के द्वारा लोक शिकायत मामले की सुनवाई के दौरान अज्ञाओं अंचलाधिकारी बागीसा सिंह ने भ्रामक रिपोर्ट भेज दी।
सुनवाई के दौरान इस मामले की जानकारी मिलने के बाद नाराज डीएम तनय सुल्तानिया ने एडीएम डॉक्टर शशि शेखर को अविलंब अगियाओं अंचलाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगने और उनका जवाब संतोषजनक नहीं होने पर उनके खिलाफ आरोप पत्र गठित कर भेजने का निर्देश दिया है। इस रिपोर्ट के बाद सीओ के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विभाग को लिखा जाएगा। लोक शिकायत का मामला अगियाओं प्रखंड के ग्राम बरूना पोस्ट सेवथा थाना नारायणपुर लल्लू सिंह से जुड़ा हुआ है। उनके द्वारा अतिक्रमण हटाने और बंद रास्तों को खुलवाने के संबंध में डीएम के पास अपील की गई थी। इसी मामले में रिपोर्ट मांगने जाने पर काफी विलंब से अंचलाधिकारी ने 2 प्रकार की रिपोर्ट दे दी, जिसे डीएम ने भ्रामक प्रतिवेदन बताया। पटना सहित बिहार के 34 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, 4 जिलों में हीट वेव। बिहार में भीषण गर्मी ने लोगों को जीना मुहाल कर दिया है। दिन और रात का तापमान एक समान रह रहा है, जिससे रात में भी बेचैनी देखने को मिल रही है। अधिकतर जिलों में तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया है। बिहार के 4 जिले रोहतास, औरंगाबाद, अरवल और भोजपुर में लू चलने की आशंका जताई गई है। इन जिलों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है और नागरिकों से अपील की है कि दोपहर में धूप और गर्म हवाओं से बचें। इस बीच राज्य के अन्य हिस्सों में आंधी बारिश की संभावना बनी हुई है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर और नालंदा समेत 34 जिलों में तेज हवा, मेघ गर्जन और बिजली गिरने के साथ बारिश हो सकती है। इन जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिहार आरजेडी को मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष। चुनाव से पहले पूर्व सांसद के नाम पर लग सकती है मोहर। 19 जून को कार्य समिति की बैठक में नए अध्यक्ष की घोषणा होगी। अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ वही नामांकन दाखिल कर सकते हैं जो लंबे समय से आरजेडी में थे। बता दें कि 1986 से 2004 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे। मंगनीलाल मंडल कैबिनेट में मंत्री भी थे, सांसद भी रह चुके हैं। बिहार में अति पिछड़ा वर्ग की आबादी लगभग 36% है। इसलिए मंगनीलाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर चुनावी वर्ष में जातीय समीकरण साधने की कोशिश में राजद है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश होगी। जगन्नाथ सिंह की जगह मंगनीलाल मंडल को बिहार आरजेडी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिल सकती है। फिलहाल उनके नाम की औपचारिक ऐलान बाकी है। चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इस बीच 20 जून को एक बार फिर पीएम मोदी बिहार आएंगे। सिवान जिले में वे बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष को संदेश तो देंगे ही, लेकिन इसके साथ करोड़ों की योजनाओं का तोहफा भी देंगे। यानी कि बिहार वासियों के लिए फिर खजाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खोल दिया है। सिवान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वे बिहार में 8 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन करेंगे। साथ ही 14 नए एसटीपी और सीवरेज नेटवर्क के निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा नरेंद्र मोदी 13 शहरों के जलापूर्ति योजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। नगर विकास एवं आवास विभाग इसके तैयारियों में लगातार जुटा हुआ है।